गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार की सीरीज में यह दूसरा वीडियो है। पहले अधिकार का डिस्कशन मैंने पहली वीडियो में पार्ट 1 में कर दिया है, ये पार्ट 2 है। आज दूसरे अधिकार की बात करते हैं। दूसरा अधिकार है कि यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का अधिकार हो जाता है या फंडामेंटल राइट है अपने मन पसंदीदा वकील से मिलना, उससे परामर्श करना और अपना बचाव करना। यानी यदि किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है और वो किसी वकील से मिलता है, मतलब किसी वकील से परामर्श लेता है और अपना बचाव करता है, तो ऐसा करने से पुलिस ऐसे व्यक्ति को रोक नहीं सकती, मना नहीं कर सकती। कई बार होता है कि किसी व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और पुलिस से वो वकील जाके मिलता है ऐसे अरेस्टेड व्यक्ति से, तो पुलिस अगर सोचे कि मैं वकील को रोक दूं या फिर ऐसे व्यक्ति से मिलने ना दूं, तो वह ऐसे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। अगर पुलिस ऐसा करती है तो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसे पुलिस अधिकारी के खिलाफ और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के खिलाफ या उस डिपार्टमेंट के हेड के खिलाफ आप सीधे जा सकते हैं। मतलब जब जिन लोगों को आपने जानकारी दी या जिस पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की कि पुलिस व्यवस्था को सुचारू रूप से सही तरीके से संचालित करे, उसके खिलाफ आप सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। इसी प्रकार से आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत और अपने जो अधिकार हैं उनको लागू करवा सकते हैं, इन्फोर्स करवा सकते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस के खिलाफ कंपनसेशन भी लागू किया जा सकता है, दंड भी दिया जा सकता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा और विभागीय कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। ये आपका आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तहत जो राइट टू लाइफ का अधिकार है वो भी बन जाता है, क्योंकि जीवन जीने के अधिकार की जितनी दशाएं होती हैं वह सभी जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत शामिल की जाती है। और जीवन जीने के अधिकार में अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया किसी व्यक्ति को और वो अपने जीवन के बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए किसी प्रैक्टिशनर से, लीगल प्रैक्टिशनर से मिलना चाहे, तो पुलिस रोक नहीं सकती। अगर रोकती है तो उसके इस अधिकार का उल्लंघन करती है। ऐसे मामलों में ऐसी गिरफ्तारी अवैध हो जाती है, क्योंकि जब गिरफ्तार करने के बाद गिरफ्तार व्यक्ति के जितने भी अधिकार हैं उनका पालन नहीं किया जाता है, गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए जाते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने नहीं दिया जाता है, मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया जाता है, और भी जो अन्य कानूनी, संवैधानिक या फिर फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी पूर्ति नहीं की जाती है, तो ये गिरफ्तारी अवैध हो जाती है और अवैध गिरफ्तारी करने वाले पुलिस के खिलाफ प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। सेक्शन 199 एंड सेक्शन 198 ऑफ बीएनएस। 198 बीएनएस के संदर्भ में ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस भी है, जिसमें पुलिस अधिकारी को दंडित करने की बात की गई। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा अधिकार है। अगर आपके इस दूसरे अधिकार का किसी भी प्रकार से वायलेशन किया जाता है, यानी कि आपसे अपने मन पसंदीदा वकील से मिलने नहीं दिया जाता है, उससे परामर्श लेने नहीं दिया जाता है और अपना बचाव